इस सभा का संचालन कर रहे हैं साथी संजय जी। इस मंच पर उपस्थित इस क्षेत्र के पूर्व विधायक विजेंद्र जी, पूर्व विधायक अरुण जी, यहाँ उपस्थित हमारी पार्टी के राज्य जिला सचिव जवाहर जी, मीना जी, साथी उमेश जी, किसान नेता। इस चुनाव में आप सबके उम्मीदवार लंबे समय से हमारे तमाम संघर्षों के नेता साथी सुदामा जी, मंच पर मौजूद इंडिया गठबंधन से जुड़े तमाम नेता कार्यकर्तागण, और जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है इस सभा में, भाइयों और बहनों, किसान मजदूर साथियों, नौजवान दोस्तों, इस इलाके के तमाम प्रबुद्ध नागरिकों, आप सबको नमस्कार, आदाब, जय भीम, लाल सलाम। चुनाव का बस एक चरण बचा है और आप देख रहे हैं कि इस बार 6 चरण के चुनाव में जो लोग बहुत हल्ला कर रहे थे, 400 पार, मोदी जी की सरकार बन रही है, फिर एक बार मोदी सरकार, सब खामोश हो गए। इस चुनाव ने सबको खामोश बना दिया। उन लोगों को जिनको सत्ता, जिनके अंदर सत्ता का इतना घमंड था, सारे घमंडियों को चुनाव ने इस पर खामोश बना दिया। और ये जनता की एक बहुत बड़ी जीत है इस चुनाव में। कि मोदी जी यही सोचते थे कि चुनाव क्या है, बाएं हाथ का खेल है, आएंगे कुछ भी बोलेंगे, जुमला फेंकेंगे, उसी को लेकर पूरे देश में हल्ला होगा और बस चुनाव हो जाएगा। लेकिन जनता ने जब तय कर लिया कि जुमला नहीं, जवाब दो, 10 साल का हिसाब दो, तो मोदी जी की बोलती बाती का चुनाव है। आप देख लीजिए बिहार में सबसे बड़ा सवाल क्या है, गरीबी। अभी नीतीश जी जब थे हम लोगों के साथ 17 महीने की सरकार, तो जाति आधारित जनगणना भी हुई, सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण भी। और सर्वेक्षण से क्या पता चला? पता चला कि पिछले 2 दशक से बातें बहुत हो रही है विकास, न्याय के साथ विकास, सुशासन, बातों में कहीं कमी नहीं है, कृषि के लिए रोड मैप। लेकिन उसका परिणाम क्या निकला? विकास कुछ ठीक से हुआ होता तो उसका कोई रिजल्ट तो दिखता। तो विकास का आप क्या रिजल्ट देखना चाहते हैं? लोगों से पूछिए, भाजपा वालों से, हमारे नीतीश जी से, वो आपको दिखा देंगे कि देखो फ्लाईओवर बना है, एक्सप्रेसवे बना है। सुनते हैं कि आरा में लोग कहते हैं कि भाई स्टेशन में एक एस्केलेटर बना है। ये विकास है। विकास का मतलब रोजगार, विकास का मतलब गरीबों की जिंदगी की स्थिति में सुधार। क्या पता चला बिहार में? 34% परिवार, 90 लाख से ज्यादा परिवार, कुल कितनी आमदनी है महीने में? 4 लोग, 5 लोगों का परिवार, कुल आमदनी 6000 से कम। अब समझ लीजिए, अगर खेती से कुछ आपको पैसा आ रहा है, कहीं पट्टे पे आप खेती भी कर रहे हैं तो उसकी कमाई, अगर मनरेगा में कुछ काम मिला है उसकी कमाई, अगर घर में किसी बहन को मिड डे मील में काम मिला है उसकी कमाई, आशा में, आंगनबाड़ी में, जीविका में, कहीं कुछ भी कमाई हो, कुल आमदनी 6000 से कम, यानी प्रतिदिन का हिसाब लगाइए तो 200 रुपए से कम। ये है बिहार में 1/3। और थोड़ा ऊपर अगर जाएंगे 10,000 तक देखेंगे तो और 30%, यानी इस पूरे देश में, बिहार में खासकर 2/3 परिवार 10,000 से कम आमदनी पर जिंदा है और महंगाई आसमान छू रही है। तो मोदी जी से जब पूछा गया कि आपके राज में अमीर और अमीर हो रहे हैं, गरीब और गरीब हो रहे हैं, तो मोदी जी ने जवाब क्या दिया? बड़े घमंड के साथ कहते हैं तो आप चाहते क्या हैं कि हम अमीरों को गरीब बना दें? और गरीब के लिए तो हम कर ही रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को 5 किलो का मुफ्त राशन दे रहे हैं। और क्या चाहिए गरीब को? और क्या चाहिए इस देश में? 5 किलो मुफ्त राशन दे रहे हैं। इसके अंदर देख लीजिए, एक तो झूठ है और जबरदस्त अहंकार है, गरीबों के प्रति असम्मान है। झूठ क्या है कि आप जिस राशन को मुफ्त बता रहे हैं, मुफ्त नहीं है,
उसमें खर्च तो है, और वो खर्च कौन दे रहा है? वो खर्च किसी अदानी अंबानी के जेब से नहीं आ रहा है। अदानी अंबानी से सरकार कोई टैक्स भी नहीं लेती। वो पूरा का पूरा खर्च जो सरकारी खजाना से जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी का भी किसी पॉकेट से नहीं आ रहा है, सरकारी खजाने से। और सरकारी खजाना भरता कैसे है? हम और आप जब बाजार में जाते हैं और कुछ भी खरीदते हैं, हम लोग जो टैक्स देते हैं जीएसटी, उससे सरकारी खजाना भरता है। जो सड़कें बन रही है, उस सड़क पर जो गाड़ी चलती है, आप जो टोल टैक्स देते हैं, उससे सरकारी खजाना बन रहा है। तो हमारा ही पैसा है। उसी पैसे से अगर आप 5 किलो अनाज दे रहे हैं, तो वो आप मुफ्त नहीं दे रहे हैं, कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल कि गरीबों की मांग क्या है? अगर आप राशन की मांग करें, तो हमारी मांग 5 किलो अनाज नहीं है। हमारी मांग और हमारा हक है इस देश में कि हमें पूरा बिल्कुल पौष्टिक भोजन मिले, भोजन का पूरा अधिकार मिले। और इसीलिए राशन का इतना बड़ा सवाल था। अनाज भी मिले, दाल भी मिले, चीनी भी मिले, तेल भी मिले, दूध भी मिले बच्चों को, ये सब कुछ भोजन के अधिकार के सवाल को मोदी जी ने आज 5 किलो अनाज कह करके समझते हैं कि हमें गुलाम बना दिया। और इसीलिए ये जो चुनाव है, इस देश के गरीबों के लिए अपने सम्मान का, अपने अधिकार का चुनाव है। उत्तर प्रदेश में हमने देखा, चुनाव हो रहे थे बरेली में, एक दलित चौकीदार को जमीन पर गिरा करके पुलिस वाले पीट रहे थे। क्यों पीट रहे थे? कह रहे थे मोदी जी से मुफ्त का राशन खाते हो और वोट किसी और को दोगे। तो 5 किलो राशन दे करके समझते हैं कि जैसे एक जमाने में बंधुआ मजदूरी होती थी, तो हम लोगों को फिर से हमने बंधुआ बना लिया है। लोग जाएंगे कहाँ? 5 किलो राशन के डर के मारे वो हमें ही वोट देंगे। ये चुनाव गरीबों के लिए अपनी आजादी, अपने स्वाभिमान और अपने पूरे अधिकार को हासिल करने वाली जंग है हिंदुस्तान में। और बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की जब हम बात करते हैं, तब हम अपने अधिकारों को हासिल करने की बात करते हैं। साथियों, सारे मुद्दे हमारे साथियों ने बात की। गरीबों का सवाल, रोजगार का सवाल। बिहार से 5 लाख रोजगार से जो शुरुआत हुई, हम लोगों ने कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो 30 लाख जो खाली पद पड़े हुए हैं, उन तमाम खाली पदों को हम भरेंगे। हम अक्सर बात करते हैं आरक्षण के अधिकार। मोदी सरकार आरक्षण को लगातार खत्म कर रही है। कानून में नहीं, कानून में तो आरक्षण बना हुआ है, लेकिन कैसे खत्म कर रही है? सरकारी नौकरियों को खत्म कर रही है। सरकारी नौकरी खत्म तो आरक्षण भी खत्म। मेरे पिताजी रेलवे में नौकरी करते थे और हमें अच्छी तरह से याद है, जब मैं छात्र था, आज से 50 साल पहले, 45 साल पहले, उस समय रेलवे में 30 लाख के आसपास पूरे देश में कर्मचारी होते थे। आज उस रेलवे में हजारों में वैकेंसी निकलती है, लाखों में हमारे लड़के परीक्षा में बैठते हैं और फिर पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, नौजवानों के साथ खिलवाड़, तो रेलवे में भर्ती नहीं, सेना में अग्निवीर, बैंक में भर्ती नहीं, तो भर्ती है कहाँ? सरकारी नौकरी नहीं रहेगी, सब अदानी अंबानी का चलेगा इस देश में, आर्टिफिशियल मशीन से चलेगा। और हमारे नौजवानों के लिए कहेगा कि डिलीवरी बॉय बनो, कुरियर में काम करो, अमेज़न में काम करो, तो 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे नौजवान काम करते हैं और कहीं कोई सम्मान नहीं, कहीं कोई वेतन नहीं। और इसीलिए हम लोगों ने कहा कि मोदी जी जब कहते हैं कि सरकार का काम नौकरी देना नहीं है, अगर सरकार का काम नौकरी देना नहीं है तो आपको सरकार में रहने का कोई हक नहीं है। हिंदुस्तान में हमें नौकरी देने वाली सरकार चाहिए, नौकरी देने वाली सरकार चाहिए। और जो बिहार से शुरुआत हुई, उसको देश में बढ़ाना है। मुद्दे हैं किसानों के। हमारे राजा राम जी बगल में काराकाट से लड़ रहे हैं, किसानों के बड़े नेता सुदामा जी भी किसानों के बड़े नेता। और देश भर में जो ऐतिहासिक किसान आंदोलन चल रहा है, उस किसान आंदोलन के राष्ट्रीय नेतृत्व के हिस्सा है। बड़ी लड़ाई हरियाणा में, पंजाब में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में और बिहार के अंदर भी। नीतीश जी पता नहीं क्या सोच करके मुख्यमंत्री बने और मंडियों को खत्म कर दिया। और टैक्स वालों से जब हम पूछते हैं
कि भाई क्या यहाँ फसल की खरीद समय पर होती है? नहीं। कीमत मिलती है? तो नहीं। सुदामा जी लगातार लड़ते रहे इस भोजपुर में बटाईदारों को उनका धान बिके, समय पर बिके, उनको कीमत मिले। पूरे देश में जो किसानों की लड़ाई है कि स्वामीनाथन जी को आपको भारत रत्न दे दिया गया, लेकिन स्वामीनाथन आयोग की जो सिफारिश है लागत से 1.5 गुना, उससे 1.5 गुनी कीमत सभी फसल के लिए तय हो और पूरे देश के तमाम किसानों को मिले। हम लोगों ने कहा है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और एमएसपी की कानूनी गारंटी हिंदुस्तान के तमाम किसानों को मिलेगी और खेती में लागत को कम करने के लिए, खर्च कम करने के लिए खेती में इस्तेमाल होने वाले सारे सामानों पर हम जीएसटी खत्म कर देंगे और किसानों पर जो कर्ज का बोझ है उस कर्ज के बोझ को भी समाप्त करने के लिए पूरा कर्जा मुक्ति आयोग गठित करके किसानों को व्यवस्थित तरीके से कर्ज से उनको छुटकारा दिया जाएगा। ये सारे सवाल चुनाव में है। अभी और ज्यादा बात आपसे नहीं करेंगे और एक सभा में भी जाना है, लेकिन आपसे ही अपील करेंगे कि आखिरी 1 तारीख को आप आखिरी वोट डालेंगे। हमारे नौजवान साथी जो यहाँ देख रहे हैं क्रिकेट मैच देखते हैं, अभी आईपीएल का फाइनल हो गया, 1 तारीख को चुनाव का फाइनल है। क्रिकेट के मैचों में अक्सर आपने देखा होगा कि आखिरी ओवर में जाकर के मैच का फैसला होता है और आखिरी ओवर में आकर के उस समय महेंद्र सिंह धोनी चौका लगा करके, छक्का लगा करके हिंदुस्तान को मैच में जीत दिलाते थे। तो ये जो आखिरी ओवर है, कहाँ चुनाव हो रहा है? इस शाहबाद में 4 सीट, बगल में मगध की 4 सीट, 8 सीट। 2020 में क्या हुआ था? 2020 में जब हम लोग चुनाव लड़ रहे थे उस कठिन दौर में, कोरोना काल में, उस चुनाव में आप नजर देख लीजिए, नजर दौरा करके इन 8 जो लोकसभा की सीटें हैं, इनमें से ज्यादातर विधानसभा की सीटों पर महागठबंधन ने जीत का पूरा झंडा फहरा दिया था। और उस समय जो हमारा गठबंधन था, नीतीश जी तो तब भी नहीं थे, आज पता नहीं विनाशकाले विपरीत बुद्धि फिर उस तरफ चले गए। विजेंद्र जी को मैं बधाई देता हूँ, आपका विवेक सही। नीतीश जी का भी जगता जगह रहता, पता नहीं कैसे सो गया, चले गए। और आज तो लोग दुखी है कि नीतीश जी बिहार के इतने बड़े नेता, मुख्यमंत्री हैं, मोदी जी आते हैं पटना में रोड शो करते हैं, शायद दिखाना चाहते हैं कि देखो बिहार वाले, तुम्हारे मुख्यमंत्री को हमने बंधक बना लिया है, और नीतीश जी के हाथ में भी वो कमल वाला झुंझुना थमा देते हैं। और इसीलिए हमने देखा हमारे वीआईपी के साथ, कल हम लोग साथ थे, मुकेश जी भी साथ में थे, जगदीशपुर में कह रहे थे, हमने पूछा कि भाई क्या हुआ, 2020 में कब उस तरफ थे, आज इधर आ गए, तो बोले कि हमने तो देख लिया, 5 हमारे विधायक थे, सबको तोड़ लिया। मंत्रिमंडल में मुकेश जी थे, मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया। कह रहे थे हमें जो सिक्योरिटी मिला हुआ था वो सिक्योरिटी भी इन्होंने छीन लिया है। ये भारतीय जनता पार्टी तमाम छोटी छोटी पार्टियों को हड़पने वाली पार्टी है, गरीबों के संपत्ति लूटने वाली पार्टी है और पूरे देश की पूरी सत्ता पर कब्जा जमाने वाली पार्टी है। और इसीलिए इस चुनाव में आप देखेंगे छोटी छोटी पार्टियों ने तय कर लिया। आज उत्तर प्रदेश बदल चुका है। बसपा जैसी पार्टी एक जमाने में दलितों की बड़ी पार्टी थी, बहन मायावती जी 4 बार मुख्यमंत्री बनी, और आज उस बसपा को इस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा कर लिया कि भाजपा के दबाव में आकर के मायावती जी को उम्मीदवार बदलना पड़ता है। मायावती जी अपने खुद भतीजे को, नौजवान नेता आकाश आनंद, उसको उत्तराधिकारी बनाती है, कहती है कि हमारी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक है। और वो नौजवान जब चुनाव में आकर के बुलडोजर राज के खिलाफ, मनुस्मृति के खिलाफ, अंबेडकर के संविधान बचाने के लिए, भाजपा के खिलाफ, मोदी जोगी के खिलाफ बोलने लगते हैं, तो मायावती जी अपने ही भतीजे को कहते हैं कि बस ये अभी परिपक्वता इसमें नहीं आई है और इसीलिए तमाम जिम्मेदारी से इसको मुक्त कर दिया जाता है। इतना दबाव है भारतीय जनता पार्टी को। और इसीलिए इस चुनाव में हम देख रहे हैं कि दलितों ने तय कर लिया पूरे देश में, ये चुनाव कुछ भी और नहीं देखने का है, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बचाने का चुनाव है। और जो भी इधर उधर की बात कर रहे हैं वो लेकिन गुमराह कर रहे हैं। ये चुनाव बिल्कुल आजादी का,
अधिकारों का, स्वाभिमान का बचाने वाला। तो आखिरी चरण में आकर के हमें 2 चौके लगाने हैं। हमने कहा कि मोदी जी आकर के नो बॉल फेंक रहे हैं और नो बॉल में क्रिकेट देखिएगा तो कहते हैं कि फ्री हिट मिलता है। तो बिहार वालों को फ्री हिट मिला हुआ है, 2 चौका लगा दीजिए तो आपके आरा, काराकाट, बक्सर, सासाराम, पाटलिपुत्र, पटना साहिब, जहानाबाद, नालंदा 8 सीट आपके। अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव है, अभी हम सुन रहे थे 13 सीट है और जानने वाले कह रहे हैं कि मोदी जी अगर बना